किसी मुल्क में एक रहम दिल और आदिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी रहम दिल्ली और इंसाफ पसंदी के चर्चे मुल्क भर में आम थे। राया भी अपने बादशाह से बहुत खुश थी। मुल्क में अमन व अमान का दूर दौरा था। लोग हंसी खुशी दिन गुजार रहे थे। एक दिन अचानक बादशाह के सिर में दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो सिर पकड़कर अपने बस्तर पर लेट गया। शाही हकीम ने बादशाह की नब्ज देखी और इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए मलका से कहा, बादशाह सलामत किसी नामालूम बीमारी में मुब्तला हैं। बादशाह की पुरस्रार बीमारी की खबर जंगल में आग की तरह मुल्क भर में फैल जाती है। मलका आलिया की तरफ से सारे मुल्क में ऐलान करा दिया जाता है कि जो कोई बादशाह सलामत को इस पुरस्रार बीमारी से नजात दिलाएगा, उसे मल्क का वजीर आजम बना दिया जाएगा। वजीर खजाना बादशाह से शदीद हसद रखता था और खुद बादशाह बनना चाहता था। एक साजिशी टूला उसके साथ था। एक दिन एक हकीम ने बादशाह का इलाज करने की इजाजत चाही। मलका आलिया ने फौरन इजाजत दे दी। जब हकीम ने बादशाह सलामत की नब्ज देखी तो शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मलका आलिया से इलाहिदगी में जाकर कहा, बादशाह सलामत को कोई पुरस्रार बीमारी नहीं, बल्कि उन्हें ऐसा जहर दिया जा रहा है जो आहिस्ता आहिस्ता अपना है असर करता है, जिससे इंसान का दिमाग नाकारा हो जाता है और वो हिलने जलने के काबिल भी नहीं रहता। माफ कीजिएगा, मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे बादशाह सलामत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश की जा रही है। मलका आलिया ने हकीम साहब की बात बड़े गौर से सुनने के बाद उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, आप जल्द से जल्द बादशाह सलामत का इलाज शुरू होगा करें, मैं इस मामले को देखती हूं। हकीम ने कहा, जहर का असर खत्म करने की एक नायाब जड़ी बूटी है जो सिर्फ काले पहाड़ों के दामन में पाई जाती है। मुझे वहां पहुंचने में 15 दिन लगेंगे। मलका आलिया ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मेरे जहन में एक तरकीब आ रही है जिससे सानब भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्यों ना हम बादशाह सलामत को भी अपने साथ काले पहाड़ों की तरफ ले चलें। उससे बादशाह सलामत की आब वहुआ भी तब्दील हो जाएगी और हमारा कीमती वक्त भी बचेगा। रवांगी से पहले रास्ते में अपने वफादार सिपाही मूर्चों में बैठा देंगे। साजिशी लोग बादशाह को चंद आदमियों के साथ देखकर जरूर हमला करेंगे और जैसे ही वो हमला करेंगे हमारे सिपाही पीछे से उन पर हमला कर देंगे। मलके आलिया, आपकी स्कीम बड़ी जबरदस्त है। उससे साजिशी लोग आसानी से बेनकाब हो जाएंगे। हुकीम साहब, साजिश बेनकाब हो जाएगी होने तक आप हमारे वफादार सिपाहियों की हिफाजत में रहेंगे। इंतजामात होते ही मुल्का आलिया ने काले पहाड़ों की तरफ रवानगी का ऐलान कर दिया। शाही सवारी में हकीम साहब के अलावा बहुत कम लोगों को लिया गया था। वजीर खजाना ये ऐलान सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने हामियों से कहने लगा, मुबारक हो, मलका आलिया ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। अब हम शाही सवारी पर हमला करके मुल्क पर कब्जा कर लेंगे। शाही सवारी आबादी से निकलकर जंगल से गुजर रही थी। वजीर खजाना के एक जासूस ने, जो शाही सवारियों में शामिल था, मौका पाते ही लाल रंग के गुब्बारे फजा में छोड़ दिए। वजीर उसी इशारे का मुंतजर था। उसने फौरन अपने लश्कर को गुब्बारे की समत बढ़ने को कहा। थोड़ी देर बाद ही वजीर खजाना और उसके साथ शाही सवारी को चारों तरफ से घेरने लगे। अभी वो ठीक से शाही सवारी का जायजा भी न ले पाए थे कि उन पर चारों तरफ से तीर बरसने लगे। तीरों की बारिश इतनी शदीद थी कि किसी को संभलने का मौका न मिला। शाही फौज जो जंगल में छिपी हुई थी, चारों तरफ फैल चुकी थी। वजीर खजाना बद हवासी में इधर उधर भाग रहा था। इतने में सिपा सालार तेजी से इसकी तरफ आया। से देखते ही वजीर खजाना मुआफिया मांगने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी सजा या माफी का फैसला तो अदालत करेगी, फिलहाल तो अवाम का फैसला सुन लो। मतलूबा बूटी हासिल करके शाही लश्कर दोबारा शहर में दाखिल हुआ। अवाम ने वजीर खजाना को पकड़कर उसके मुंह पर कालिक मिली और गुद्दे पर सवार करके पूरे शहर का चुकर लगवाया, ताकि बगावत करने वाले को अबरतनाक इंजाम पूरा मुल्क देख ले। उस तरह हसद की आग में जलने वाला वजीर खजाना खुद अपने खोदे हुए गड्ढे में जागरा